तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और भाई हो सकता है कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिले हो जाए क्योंकि मेरे वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया था, इस वजह से। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। और रही बात राइजिंग ऑफ मॉडर्न मैन इन मुडीम वर्ल्ड वाले मानवा की, तो वो वाली मानवा भी जल्दी ही आ रही है। एक दो दिन में मैं भी उसका चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए तुम इस वाले मानवा को एंजॉय करो। और भाई हो सकता है कि मैं थोड़े से ना कैरेक्टर्स के नाम बदल के यूज़ करूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन में भी चेंज है और मैं दूसरे वेबसाइट से रीड कर रहा हूँ, इस वजह से। और यहाँ पे ये भी दिक्कत है, इसका जो ऑथर है वो बार बार इन सभी कैरेक्टर्स के नाम बदलते रहता है या फिर जो भी चीज़ें होती है उन सभी के नाम बदलते रहता है। तो इसीलिए तुम लोग पिक्चर देख करके आइडिया लगा लेना। तो अब बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी स्टोरी पे, जहाँ पे पिछले एपिसोड की लास्ट में तुम लोगों ने ब्लैक रैबिट यूनियन के लीडर को देखा था, जिसको कि तुम ब्लैक मिथिक यूनियन का लीडर भी कह सकते हो। दोनों एक ही बात है। इस बंदे को एक बंदा आकर के सारे के सारे जाके किए गए कांड की रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट को सुन के ये बंदा अपने ही सबऑर्डिनेट्स में से एक गोल्डन ड्रैगन पवेलियन के मास्टर सो गोपियोंग को जा को मारने का ऑर्डर दे देता है। और ये सुन के वो बंदा जा को मारने के लिए निकल भी जाता है, ये जानने के बावजूद कि लीडर उसको बस वहां पे मरवाने के लिए ही भेज रहा है क्योंकि इसकी इतनी औकात तो है नहीं कि ये जा को मार सकेगा। फिर इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया गया था कुक के रेस्टोरेंट को, जहां पर जो आया था एक बाउल नूडल्स खाने के लिए और वहीं पर ही ये गो सोपियोंग भी नूडल्स खा रहा था। इसके बाद जब सोपियोंग की नजर जा के ऊपर पड़ी थी तो वो जा को नोटिस कर लेता है और जल्दी जल्दी से अपने नूडल्स के बाउल को खत्म करके और पैसे पे करके जहाँ से लड़ने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। और जहाँ भी उससे लड़ने के लिए अपने साथ कोई तलवार तो लाया नहीं था, वो कुक से एक किचन का नाइफ उठा लेता है और वो उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। फिर जहाँ जैसे ही किचन के नाइफ को लेकर के रेस्टोरेंट से बाहर जाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, वैसा ही सो जा के ऊपर खटाक से अटैक कर देता है। फिर सो के ये अटैक करने के साथ ही हमारा पिछला चैप्टर खत्म हो गया था। अब इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जा सो के अटैक से यूं बच जाता है और पीछे हट के सोच रहा होता है, अगर मैंने इसके कटाना के अटैक को अपने चाकू से रोका होता तो मेरी चाकू ही टूट जाती, इसकी कटाना इतनी ज्यादा धारदार है। जा जब सो के पहले वाले अटैक से बच जाता है तो सो दोबारा से जा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जा उसको भी डॉज करते हुए सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी किचन नाइफ के ऊपर अपनी क्यूआई की कोटिंग लगाई वो भी एकदम ही फालतू होगा, वो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं आएगा। जाके ये सोचने के बाद दूसरी तरफ हमें सो का सीन दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में और भी ज्यादा तेजी से स्लैश करते हुए जा के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जा उसके सारे सारे अटैक से ही बचे जा रहा होता है। सो जब देखता है कि जा उसके सारे सारे अटैक से यूं बचे जा रहा है तो ये एकदम अचानक से उसके ऊपर स्टैब अटैक करता है, लेकिन जा उसको भी साइड हट के डॉज कर लेता है और उसको देख करके सोचता है इसके पास थोड़ी सी स्किल्स तो है लेकिन इतनी सी चीज मुझे संभालने के लिए काफी नहीं है। जहाँ ऐसा सोच के सो के तलवार को छूने के लिए जाता है, लेकिन ये देख करके सो डायरेक्ट पीछे हट जाता है। जहाँ ये देख करके सोचता है क्या इसको अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ, ये भले ही मेरे ऊपर कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, मेरे ऊपर कुछ भी काम आने वाला है ही नहीं। सो जा से बोलता है आखिर तू है कौन और तू मेरे मूवमेंट को इतनी आसानी से प्रिडिक्ट कैसे कर पा रहा है बे। जा बोलता है तुझे तो यहाँ पे आने से पहले ही पता था कि मैं एक इन में काम करने वाला लड़का हूँ, तो फिर तू ये कौन सी बकवास करने लगा बे। सो बोलता है अबे चुप हो जा गधा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो तू बोल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या तू 12 हेवनली जनरल्स में से एक है हमारे मास्टर के जैसे। जा बोलता है तू पूरी तरीके से सीरियस तो है ना, पहले तो तू मेरे से बोला कि चुप हो जा और अब तू मेरे से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। और रही बात तुम्हारे मोमेंटम को देखने की, तो ऑफ कोर्स तू इतना स्लो है कि मैं तेरे मूवमेंट को यूं ही आसानी से देख सकता हूँ। क्यों क्या हुआ, तू इतनी सी बातों को सुन के ही पूरी तरीके से परेशान हो गया। तू वो फालतू सी टेक्निक को यूज कर रहा है जो डार्क फैक्शन अपने स्लेव्स को सिखाती है। जाके इस बात को सुन के सो गुस्से में बोलता है तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इतनी ज्यादा सुपीरियर स्वॉर्डमैनशिप को कोई स्लेव के द्वारा यूज करने वाली फालतू सी टेक्निक बोलने की। जा बोलता है 12 हेवनली जनरल्स के द्वारा जितने भी फोर्सेस लीड किए जाते हैं वो बस और बस स्लेव्स के अलावा और क्या ही हैं, तुझे क्या लगता है बे। लेकिन एक मिनट एक्चुअली में तुझे स्लेव कहना तो तेरे पोजीशन को बढ़ाने वाली बात हो गई। तू तो डार्क फैक्शन के उन बाकी बचे हुए मेंबर्स के जैसा भी नहीं है, तू तो बस और बस उसके लिए एक पपेट की तरह है या फिर एक पॉन की तरह कह लो
लो जो कि मरने के लिए ही बना है बस। जहाँ भाई यहाँ पे सो को बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम लोग ऐसा मान लो कि सो अपने यूनियन मास्टर के लिए हर एक वो गंदा काम करता है जिसके बारे में कि तुम सोच सकते हो, पैसा बनाने से लेकर के हर एक साफ सफाई वाला काम और सप्लाई करने का गुड्स। इफ यू नो व्हाट आई मीन टू से। जहाँ भाई सो के इन्हीं सभी कामों का ना लिस्ट गिनवा रहा होता है तो सो ये सुन के पूरी तरीके से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अबे चुप हो जा। सो के गुस्सा हो जाने से भाई जहाँ कौन सा शांत होने वाला है, ये दोबारा से बोलता है, तो अपनी पथेटिक सी हालत तो देखो, उसके कहने पे तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर जा ये बोल के वही पुरानी वाली दोबारा से लिस्ट को रिपीट कर देता है, जिसको सुनते सुनते सो सोच रहा होता है ये जो भी बातें कह रहा है मैं उन सभी बातों से डिनाई करना चाहता हूँ, लेकिन क्यों, आखिर क्यों मैं कुछ कह नहीं पा रहा, आखिर क्यों मैं इसकी सारी बातों से इनकार नहीं कर सकता। सो को यूं कांपता देख करके जा बोलता है, आखिर तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों दिख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है डार्क फैक्शन कूल है या फिर और भी कुछ, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, वो हरामी आदमी आगे जा करके मेरे ही हाथों से मरेगा। सो ये सुन के अपने सिर को दोबारा से उठाता है और बोलता है, बोलते रहो रुको मत। जा सो के यूं लुक को देख करके सोचता है, जरा देखो तो सही इस बंदे को। फिर बोलता है 12 हेवनली जनरल्स अपने रैंक्स के लिए आपस में लड़ते हैं और उनमें से जो फर्स्ट आता है वो लीडर से मार्शल आर्ट सीखता है, लेकिन आखिर उससे मार्शल आर्ट सीखने का पॉइंट क्या है, क्या वो डार्क फैक्शन में सबसे ज्यादा बेस्ट है? तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। और साथ में उस जैसा कोई नैरो माइंडेड पर्सन अपनी कोई टेक्निक को तुम जैसे लोगों को पास ऑन थोड़ा ही करेगा, वो तो बस इस चीज को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करके तुम्हारे सामने अच्छा बनने की बहुत ही अच्छी खासी एक्टिंग ही कर रहा है और तुम्हें अच्छा खासे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है बस। सो जाकी इतनी सारी बातों को सुनने के बाद बोलता है, बस तुम्हारा कहना हो गया, अगर तुम इतने ही ज्यादा ग्रेट हो तो तुम अब तक बस डॉज ही नहीं किए जा रहे होते। जाए सुन के एक स्माइल देता है और अपना चाकू को निकाल के बोलता है, तुम्हें लगता है थोड़ा सा पीटना पड़ेगा अच्छे से समझाने के लिए। फिर जा ऐसा बोल के अपने चक्कू के ऊपर अपनी क्यूआई की कोटिंग चढ़ा लेता है, जिससे कि उस चक्कू के आसपास पूरी तरीके से फायर ही फायर आ जाती है। और भाई इसके ऑरा को महसूस करके सो तो अंदर से कांप जाता है, लेकिन अपने पोस्टर को बनाते हुए सोचता है, मैं इसके सामने तो बिल्कुल जीत ही नहीं सकता, लेकिन इसके सामने मुझे अपने घुटने को भी नहीं टेकना है, भले ही मैं यहाँ पे मर क्यों ना जाऊं। सो के ऐसा सोचने के बाद जा बोलता है, मैं इस टेक्निक को टेस्ट ऑफ फायर बोलता हूँ। फिर ऐसा बोल के अपने मन में सोचता है, वेल इस टेक्निक का ऑफिशियल नेम तो ब्लेजिंग फ्लेम है, लेकिन अभी के लिए इसके असली नाम को नहीं बताते हैं। फिर जा जब अपने चक्कों के अंदर पूरी तरीके से क्यूआई को भर लेता है, तो सो भी अपने कटाना के अंदर क्यूआई को भरता है और जा के ऊपर एक खतरनाक सा स्लैश मार देता है, जिसको देखने के बाद जा भी अपना चक्कू चला देता है। और भाई जा का वो जो चक्कू वाला स्लैश था वो सो के इस कटाना के स्लैश को तो यूं हवा में ही गायब कर देता है और सीधा सो के पास पहुंच जाता है। सो ये देख करके उसको रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन रोकने की कोशिश में 360 डिग्री एंगल बना करके घूमता है बंदा और घूम घूम के एक जगह साइड में जा करके पड़ जाता है। वहीं दूर से इन दोनों के बैटल को देख रहा कुक रिजल्ट को देख करके खुश होते हुए सोचता है, वाओ ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था, तो ये होता है बैटल दो मास्टर्स के बीच का। लेकिन भाई जहाँ इतने अच्छे खासे नजारे के ऊपर मुंह देता है और बेहोश सो के ऊपर लाते बजाने लगता है। और भाई जहाँ की इस हरकत को देख करके कुक सोचता है, आखिर ये बड़ा कर क्या रहा है, बैटल कोई ऐसा करता है क्या। फिर इसी फन वाले सीन के साथ भाई ये वाला चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है और अगला चैप्टर जल्दी ही लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक सब्सक्राइब करते जाना भाई।